क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अतीक अशरफ की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अतीक के अपराध का साम्राज्य कौन संभालेगा और साथ ही अतीक की अरबों की संपत्ति किसके हाथ में जाएगी। लेकिन अब अशरफ का साला सद्दाम दुबई से वापस आ गया है, जिसकी नजर अब न सिर्फ अतीक की अरबों की संपत्ति पर है, बल्कि अतीक गैंग की बागडोर भी वो अपने हाथ में लेना चाहता है। कैसे, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अतीक अशरफ के बाद कौन? गैंग की बागडोर, अरबों की संपत्ति, शाइस्ता परवीन वर्सेज ज़ैनब फातिमा। अरबों के साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन? यह ऐसा सवाल है जो अतीक अशरफ की मौत के बाद हर किसी के जहन में है। लेकिन 2.25 महीने के बाद भी अतीक के अरबों के साम्राज्य को संभालने वाला आ गया है, जो न सिर्फ अतीक गैंग की बागडोर संभालेगा, बल्कि उसकी अरबों की संपत्ति पर भी अपना कब्जा जमाने वाला है। और वो कोई और नहीं बल्कि अशरफ का साला और ज़ैनब फातिमा का भाई सद्दाम है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दुबई भागने वाला सद्दाम वापस लौट आया है। दिल्ली में सद्दाम की लोकेशन ट्रेस हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक उसकी तलाश में जुटी है। हैरान करने वाली बात यह है कि अशरफ की बीवी ज़ैनब फातिमा की लोकेशन दिल्ली के एक मॉल में ट्रेस हुई थी। यानी साफ है कि दोनों भाई बहन सद्दाम और ज़ैनब दिल्ली में मौजूद थे और किसी खास प्लानिंग में जुटे थे, जिसके लिए सद्दाम दुबई से दिल्ली पहुंचा है। उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल सद्दाम और अपने बहनोई अशरफ को जेल में सुख सुविधाएं पहुंचाने वाला सद्दाम दुबई भाग गया था। दुबई से उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। हालांकि खबर अब यह है कि वो दिल्ली वापस लौट आया है और उसकी लोकेशन मिली है। माना जा रहा है कि सद्दाम की बहन ज़ैनब की भी लोकेशन कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक मॉल में मिली थी। दरअसल अतीक अशरफ की मौत के बाद सबकी नजरें अरबों की संपत्ति पर है। यही संपत्ति माफिया परिवार की महाभारत की वजह बनी है, जिसमें आमने सामने जेठानी शाइस्ता परवीन और देवरानी ज़ैनब फातिमा है। साथ ही अतीक गैंग की बागडोर की रस्साकसी भी दोनों के बीच चल रही है। और इसी रस्साकसी में अब अपनी बहन ज़ैनब के खेमे को मजबूत करने के लिए सद्दाम भी माफिया परिवार के इस खेल में शामिल हो गया है। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ की बीवी ज़ैनब और शाइस्ता दोनों फरार चल रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में अब वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। दोनों अतीक की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती हैं। दोनों चाहती हैं कि अतीक का गैंग वो चलाएं। और ऐसे में अब सद्दाम का दिल्ली आ जाना इस बात का कहीं संकेत तो नहीं दे रहा है कि ज़ैनब और सद्दाम अब दोनों मिलकर अतीक का गैंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं। असल में अतीक के अरबों के साम्राज्य पर हक शाइस्ता और उसके बेटे का है। लेकिन मौजूदा हालातों को देखें तो अतीक की बीवी शाइस्ता 81 दिनों से फरार है। बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में सजा काट रहा है। वहीं इसके 2 नाबालिग बेटे बाल गृह में बंद हैं। असद का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। ऐसे में अतीक की विरासत को फिलहाल संभालने वाला कोई नहीं है। ये बात सद्दाम भी अच्छी तरह जानता है कि टाइम विदेश में मौज मस्ती करने का नहीं, बल्कि अरबों की संपत्ति और अतीक गैंग को अपने हाथों में लेने का है। वहीं अशरफ ने अतीक का साये के मरते दम तक साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ज़ैनब भी अरबों की संपत्ति पर अपना हक पहले से मानती है। ज़ैनब और शाइस्ता के बीच चल रही महाभारत की यही वजह है। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के 2 बेटे बाल सुधार गृह में, तीसरा बेटा अली जेल में है। अब ऐसे में अतीक की अरबों रुपए की संपत्ति का आखिर मालिक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो खबरें मिल रही हैं उस हिसाब से शाइस्ता चाहती हैं कि अतीक का साम्राज्य आगे वो बढ़ाएं, लेकिन ज़ैनब और उसके बाद अब सद्दाम की दिल्ली वापसी इस बात का संकेत दे रही है कि दोनों मिलकर चाहते हैं कि अतीक की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा भी कर लें और उसका गैंग की बागडोर अपने हाथों में ले लें। सद्दाम अतीक परिवार का सिर्फ रिश्तेदार नहीं था, बल्कि परिवार के हर राज से वो वाकिफ है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी उसकी अहम भूमिका रही है।
अपने जीजा अशरफ के एक इशारे पर वो बड़े से बड़े काम को चुटकियों में अंजाम दे देता था। उमेश पाल की हत्या से पहले ही सद्दाम दुबई भाग गया था। माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में सद्दाम की अहम भूमिका थी। सद्दाम ने बरेली में बाकायदे अशरफ को जेल में सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई थी। इसके लिए उसने बाकायदे जेल के अधिकारियों से साठगांठ की थी। यही नहीं, सद्दाम ने बरेली में अपना ठिकाना भी बना लिया था। अब सवाल ये है कि क्या शाइस्ता की कमजोरी को हथियार बनाकर सद्दाम अतीक की खाली पड़ी कुर्सी पर बैठने की फिराक में है, क्योंकि अब उससे बहन जैनब फातिमा का साथ भी मिल गया है। और क्या अब सद्दाम अतीक अशरफ के बाद उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा? क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।